भाजपा रांची महानगर की ओर से पंचायत चुनाव और जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। भाजपा के नेताओं ने राज्य सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने की घोषणा की है। मिलता है तो उनके लिए बड़ा कठिनाई होती है अपनी बातों को रखने में। फिर भी मैं चंद शब्दों में अपनी बात दिनकर के कविता के साथ हम उन तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघल। मल्लिकार्जुन प्रधान जी, सुनीता सिंह जी, कमाल खान जी, अपने महानगर के उपाध्यक्ष भाई जितेंद्र पटेल जी और यहाँ पे उपस्थित आज में जो नक्सलवाद अपना पांव पसार रहा है वो है हमारे पास जो खनिज संपदा की लूट हो रही है वो हमारे पास। वहाँ प्रदेश के पदाधिकारी भी पहुँच रहे हैं। हम सबको आज एक दिवसीय धरना पर नारा के साथ हम दो शब्द कहेंगे। हेमंत सरकार चुनाव जल्द से जल्द हो, ये पहली मांग है। दूसरा कि पिछले दिनों जेपीएससी के जो विद्यार्थी लोगों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया उसका हम लोग निंदा करते हैं और जो भी लोग दोषी है उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तीसरा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार भी डीजल और पेट्रोल में वैट की कम करे। चौथा कि राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को नियंत्रित करे। पांचवा नक्सलवाद पर जो नक्सलवाद बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण करे। जो हेमंत सरकार युवाओं को भरोसा दिलाया था कि हम बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 5 लाख का नौकरी देंगे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो हम हेमंत सरकार से मांग करते हैं कि या तो आप उन वादों को पूरा करें अथवा नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दें। बालू घाट को पर जो मूल्य वृद्धि हुआ है उस पर नियंत्रण कैसे हो यह भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं। आज जो 2-2 हज़ार रुपया कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा प्रत्येक ट्रक पर जो वसूलने का धंधा हो रहा है, इस राज्य में जो ट्रांसफर और पोस्टिंग व्यापार का दर्जा ले चुका है, इन सारे विषयों को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जो बलात्कार की लंबी घटनाएं घट रही है, वह कैसे नियंत्रित हो और जल्द से जल्द यह प्रदेश एक लोकतांत्रिक प्रदेश बने और यहाँ का सरकारी तंत्र दुरुस्तता से काम करे और पुलिस प्रशासन भी लोगों के सुरक्षा के लिए काम करे, ऐसी व्यवस्था दे। यह हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करने के लिए आज एक दिवसीय धरना पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जनता पार्टी बाध्य होकर के और उनको बाध्य करेगी कि आपको हर हाल में पंचायत का चुनाव कराना पड़ेगा। हर मोर्चे पर ये सरकार विफल है, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो। अभी जेपीएससी पिछले दिनों छात्रों पर लाठीचार्ज, उसमें हमारे 2 विधायक भी गए थे उनको समर्थन करने। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन घट रही हैं। इसलिए हेमंत की सरकार जो है केवल भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की साफ झारखंड में समाप्त हो चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की समस्याओं को लेकर हरदम संघर्ष करने का काम करता है। और दूसरा जो जेपीएससी में शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगों को लेकर मिलने जाने के समय उस पे लाठीचार्ज और केस दर्ज किया गया जो हमारे नेताओं पे, उन सब लेके आज धरना प्रदर्शन में हम लोग बैठ रहे हैं और लगातार ये चलते रहेगा। आप सभी को पता है कि जेपीएससी में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर पार्टी हर समय हर जगह धरना प्रदर्शन करेगी और घेरने का काम करेगी। आप सभी को पता है कि 3 जगह का जो बरहेट और साहिबगंज और लोहरदगा के जो अभ्यर्थी थे 33 तीनों सेंटर के सारे अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया। तो इस बात को लेके ये महा घोटाला है, एक तरह संकेत है, तो इसको लेके हम लोग धरना पे बैठे हैं और आगे भी हम लोग ये करेंगे धरना प्रदर्शन। ऐसा दबाव बनाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता दबाव बनाने के लिए नहीं, इन सदन को घेर कर इनको खींच कर हम लोग बाहर करेंगे। अगर ये जनता की आवाज़ नहीं सुनेंगे, हम दबाव बनाने का काम नहीं, हम विपक्ष में हैं, इसका मतलब है कि हम हारे नहीं हैं। ये हमारे लिए एक ठहराव है और हम फिर लौट के कर आएंगे समुंदर की लहरों की तरह। हम तूफान नहीं,
समंदर हैं। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम वो लड़ाई लड़ेंगे, हम वो संघर्ष करेंगे कि इनको पता चलेगा कि जनता से धोखा करने का मतलब क्या होता है। इन्होंने जिस तरह से किसानों, युवाओं, महिला और आदिवासी समाज के विरोध, दलित समाज के विरोध काम कर रहे हैं, जनता की, झारखंड की जनता के विरोध का काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं, यही जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। और हमारा ये निरंतर जो चल रहा है धरना, ये सांकेतिक है और इनको चेतावनी है कि आप सुधर जाइए और जनता के हित की बात करिए, जनता की काम करिए, जनता की आवाज़ को सुनिए। नहीं तो ये जनता जिस तरह आपको गद्दी पर बैठाई है, आपको गद्दी से खींचना भी जानती है। और आने वाले दिनों में हम, ये सांकेतिक है, और आने वाले दिनों में अगर इन्होंने नहीं सुधार किया तो हम एक पूरे झारखंड में अपने अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, अपने रांची महानगर के अध्यक्ष के गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से सदन तक उतरेंगे और इनको यह बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको खींचना, उतारना नहीं जानते हैं गद्दी से। आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का होगा अगर आपने अपना सुधार नहीं किए और जनता का कार्य नहीं किए। बहुत बहुत हम विपक्ष में हैं, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और जनता का आवाज़ बनना हमारा ड्यूटी है। तो हम तो इनको दबाव डालेंगे और यदि ऐसे नहीं मानेंगे तो और बड़ा प्रदर्शन हम लोग करेंगे, बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जिस प्रकार से याद होगा कि 2013-14 में लगातार 15 दिन तक मुख्यमंत्री का आवास घेरा गया था। अगर प्रदेश का निर्देश होगा तो हम लोग बड़ा आंदोलन के माध्यम से इनको मजबूर करेंगे कि जो जनता के बीच में जिस झूठ बोल करके इन्होंने सरकार बनाया, वायदा से मुकर गए हैं और आज हर जगह अराजकता फैला हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगा और इनको मजबूर कर देगा कि जो है जनता के पक्ष में काम हो या ये गद्दी छोड़ के भागे। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद